बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 19 जनवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह आले इमरान की आयत 159 में इरशाद बारी ताला है, फिर जब तू इरादा कर ले तो अल्लाह पर भरोसा रख, बेशक अल्लाह भरोसा रखने वालों को दोस्त रखता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल यकीन के साथ अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि वो तमाम घरेलू ड्राइवर जो सऊदी अरब में आते हैं यानी फैमिली ड्राइवर कहलाते हैं, अगर इनका कफ़ील इनके अकामे नहीं बनाएगा तो इस पर भी 90 दिन के तजर्बाती मुद्दत के अंदर ही अकामा ना बनाने के लिहाज से 500 रियाल जुर्माना किया जाएगा। मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने के बाद अकामा ना जारी कराने पर 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। तजर्बाती मुद्दत में जो कि 3 माह की यानी 90 दिन की होती है, जिसमें ईद और दीगर छुट्टियों को शामिल नहीं किया जाता, इसमें अगर कोई भी कंपनी या मुलाजमीन जो कि घरेलू मुलाजमीन के तौर पर सऊदी अरब में आते हैं, इनके अकामे नहीं बनाए जाते तो कोई बड़ा मसला नहीं, मगर 90 दिन के दौरान अगर अकामा बना लिया जाए यानी इन्हें क्रॉस ना किया जाए तो कवानीन इसके लिहाज से 500 रियाल जुर्माना आयद नहीं करते हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने भी ये सवालात सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात से ट्विटर पर पूछे हैं। इसी बुनियाद पर यह अहम तरीन मालूमात इस खबरनामे के ज़रिए गैर मुल्की अफराद तक पहुँचाई जा रही हैं। याद रखें, सऊदी अरब में लेबर कवानीन के मुताबिक जवाज़ात को ये इख्तियार होता है कि 90 दिन तक अगर इनका अकामा कोई कफ़ील कंपनी तजर्बाती मुद्दत के लिहाज से नहीं बनाती तो उस पर 500 रियाल जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। इसी बुनियाद पर बहुत सारी कंपनियां वर्कर्स के मजीद आने वाले दिनों में भी अकामे नहीं बनाते हैं, जिसके लिए वर्कर्स के लिए बड़े मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। घरेलू मुलाजमीन को वो इस्तेमाल करते रहते हैं और जब इसके छुट्टी का टाइम आता है तो छुट्टी नहीं दी जाती या दीगर इश्यूज पैदा किए जाते हैं। तो इसीलिए गैर मुल्की अफराद को शुरू में ही अपने हक की बात करनी होगी। याद रखें, बहुत सारे सायखास ऐसे भी देखे गए हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस ही इनके कफ़ील नहीं बनाते, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। कफ़ील शायद इसमें इतना ज़िम्मेदार ना हो, मगर आप जो गाड़ी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के, वो भी सऊदी अरब जैसे ऐसे मुल्क में जहाँ ड्राइविंग के लिए कवानीन बहुत सख्त हैं, वहाँ चलाते हैं तो अपने लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करते हैं। कवानीन को जानें ताकि कफ़ील कंपनियाँ अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर काम पर रखती हैं, अकामे के बगैर काम पर रखती हैं, तो इनके खिलाफ आपको शिकायत करने का तरीक़ाकार पता चले। याद रखें, अगर आप खुद लापरवाही बरतेंगे तो इसके ज़िम्मेदार भी आप खुद कहलाए जाएंगे। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि करेंसी नोटों की जालसाजी पर 4 एशियाई गैर मुल्कियों को सज़ा दी गई है। इन अफराद के कब्ज़े से जालसाजी में इस्तेमाल होने वाले आलात और 8,700 रियाल के जाली नोट भी पकड़े गए। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि तमाम शवाहिद और हक़ाइक़ की बुनियाद पर इन अफराद को अदालत में पेश किया गया। अदालत के सामने इन अफराद ने अपने जुर्म का इकरार किया है, जिसकी बुनियाद पर इनमें से हर एक को 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने इन अफराद को 1,20,000 रियाल जुर्माना और कैद की मुद्दत पूरी करने के बाद सऊदी अरब से हमेशा के लिए निकालने का हुक्म भी दिया है और दोबारा सऊदी अरब में किसी भी वीज़े पर बल्कि खलीजी ममालिक में भी ये नहीं आ पाएंगे। इदारे ने मज़ीद कहा कि मुल्क में मालियाती जराइम में सख्त सज़ाएँ मुकर्रर हैं, जबकि करेंसी नोट में जालसाजी बड़ा संगीन जुर्म है। सऊदी महकमा पासपोर्ट से सऊदी अरब से बाहर बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये सवाल कर रहे हैं, बल्कि मुसलसल मेरे चैनल्स पर भी यही सवालात किए जाते हैं कि सऊदी अरब से डेपोटेशन सेंटर यानी तरहील के ज़रिए
2012 में कुछ गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब से गए थे। इनके फिंगर प्रिंट भी एयरपोर्ट्स पर हुए। अब ये जवाजात से मुसलसल पूछ रहे हैं कि क्या वो सऊदी अरब किसी वीज़े पर आ सकते हैं या कि नहीं। सऊदी महकमे पासपोर्ट जवाजात ने जो इतलात शेयर की हैं वो बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों के सवालात के जवाब के लिए काफ़ी हैं। सऊदी महकमे पासपोर्ट जवाजात ने कहा कि नए कवानीन के तहत जवाजात के कवानीन में जो तब्दीलियां कर दी गई हैं उसमें इन तमाम गैर मुल्की अफराद के लिए हर किस्म के वीज़े जिसमें उम्रा और हज का वीज़ा भी शामिल है, इन्हें सऊदी अरब आने पर ताहयात पाबंदी लगा दी जाती है। सऊदी अरब वो अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते। याद रखें, तरहील या जेल से जाने वाले अफराद किसी न किसी जराइम में मुलव्विस होते हैं। इसी बुनियाद पर इन्हें सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया गया हो इन्हें शोबा तहरील के ज़रिए फिंगरप्रिंट लेने के बाद सऊदी अरब से भेजा जाता है। इनका मुकम्मल रिकॉर्ड सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात के मरकजी कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। ऐसे गैर मुल्की किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। सऊदी अरब से जाने वाले गैर मुल्की अफराद हर लेवल पर एहतियात बरतें, कवानीन का एहतराम करें ताकि तरहील और जेल के ज़रिए सऊदी अरब से आपको डिपोर्ट ना किया जाए। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने समाजी आदाब के मुनाफी वीडियो में शनाख्त के बाद एक खातून को गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने बयान में कहा कि रियाद पुलिस ने एक ऐसी खातून को गिरफ्तार किया जो समाजी आदाब के मुनाफी वीडियो का हिस्सा बनी। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि इंफॉर्मेशन क्राइम के रोकथाम के लिए जो कवानीन हैं इनके मुताबिक एक नाइजीरिया के शहरी और 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया गया। तमाम अफराद समाजी आदाब के मुनाफी वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर इसकी पब्लिसिटी करने में शरीक थे। सऊदी अरब में कवानीन काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं। जो भी अफराद इस तरह की हरकत करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी पब्लिसिटी करवाते हैं और गैर मुहज़्ज़ब गैर इखलाकी वीडियो बनाकर शेयर करने की कोशिश करते हैं, इन्हें फ़ौरन गिरफ्तार किया जाता है। इन्हें भी गिरफ्तार करके इनके केस को मज़ीद कार्रवाई के लिए सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है। सऊदी अरब के जनूबी इलाके ताइफ में एक सऊदी शहरी ने अपने 21 साला बेटे बंदर बिन खालिद की मौत का बायस बनने वाले मुकामी शहरी को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया है। 21 साला सऊदी शहरी रोड पर गाड़ी से बाहर हुआ था। किसी दौरान एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने इसे रौंद डाला। इस सऊदी शहरी को इंतहाई शदीद ज़ख्मी हालत में ताइफ के किंग फैसल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां चंद दिनों बाद वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर मौत की आगोश में चला गया। इस पूरे वाक़े के बाद इसका ख़ानदान इंतहाई गमज़दा था कि जवां साल बेटा चला गया है और तमाम लोगों के सामने इस ख़ानदान ने अपने बेटे की मौत का बायस बनने वाले को अल्लाह की रज़ा की खातर माफ़ कर दिया। याद रहे, जनूबी ताइफ में कबायली सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कबाइल के मशाइख और रमायदीन ने इस अहम इक़दाम पर इस ख़ानदान की बहुत तारीफ़ की है और अल्लाह इन्हें अजर देगा। इस लिहाज से तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट्स किए हैं।